क्या हुआ जब बाली का हनुमान जी से हुआ सामना? क्या था वानर राज बाली की शक्ति का रहस्य? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं किष्किंधा के उसी वानर राज बाली की जिसका स्वयं प्रभु श्री राम को करना पड़ा था वध। वानर राज बाली सुग्रीव का बड़ा भाई था और वह बहुत ही शक्तिशाली था। बाली की इस शक्ति का रहस्य एक हार था जो उसे उसके धर्मपिता इंद्र से प्राप्त हुआ था और यह हार देवराज इंद्र को ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था। बाली के आशीर्वाद से हार की यह विशेषता थी कि बाली जिससे भी लड़ता था, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये आदि शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर बाली से हार जाता था। एक बार रावण जैसे योद्धा को हराने वाले महाबली बाली को इस बात का घमंड हो गया कि पूरी पृथ्वी में कोई भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकता। तो अपनी ताकत के घमंड में बाली सभी योद्धाओं को चुनौती देते हुए उस स्थान के समीप जा पहुंचा जहां हनुमान जी राम नाम का जप कर रहे थे और वह वहां चिल्लाने लगा कि क्या इस धरती पर कोई भी ऐसा वीर है जो मुझे युद्ध में हरा सके। बाली के चिल्लाने से हनुमान जी के राम नाम जप में विघ्न हो रहा था तो उन्होंने बाली के पास आकर कहा, हाँ वानर राज, आप अति शक्तिशाली हैं, पूरी पृथ्वी में आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? यह सुनकर बाली क्रोधित हो गया और उसने हनुमान जी को चुनौती दी और कहा, हनुमान, तुम्हें भी सबसे शक्तिशाली योद्धा के नाम का जप करना चाहिए और इस समय सबसे शक्तिशाली मैं हूँ, इसलिए तुम्हें सिर्फ मेरी ही भक्ति करनी चाहिए, अन्यथा मुझसे युद्ध के लिए तैयार रहो। श्री राम का अपमान होता देख हनुमान जी को भी क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया। दोनों में यह तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच युद्ध होगा। अगले दिन हनुमान जी युद्ध के लिए निकले तो ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने हनुमान जी को कहा कि आप बाली की चुनौती को स्वीकार न करें। लेकिन हनुमान जी ने कहा, वानर राज बाली ने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है और उनका अपमान किया है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप बाली का घमंड तोड़ने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए अवश्य जाओ, लेकिन आप अपनी शक्ति का केवल 10वां ही अंश लेकर जाओ, बाकी शक्ति अपने आराध्य श्री राम के चरणों में समर्पित कर दो। वापस लौटकर यह शक्ति फिर से धारण कर लेना। क्योंकि हनुमान जी को बचपन में ऋषियों के द्वारा दिए गए शाप के कारण हनुमान जी खुद नहीं जानते थे कि वह स्वयं कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन ब्रह्मा जी जानते थे कि वास्तव में हनुमान जी की शक्ति के सामने बाली की शक्ति कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी शक्ति का 10वां अंश ही लेकर बाली से युद्ध करने चल पड़े। युद्ध के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बाली के सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा। इससे बाली के शरीर में अपार शक्ति का संचार होने लगा। बाली को ऐसा लगा जैसे सभी प्राणियों की ताकत उसके शरीर में समा रही हो और इस शक्ति की ऊर्जा से जैसे सृष्टि में महाप्रलय आ गई हो। उसे लगा कि जैसे उसकी शरीर की नसें फटने ही वाली हैं। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे बाली, अगर खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान जी से कोसों दूर भाग जाओ। बाली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह आकाशवाणी सुनकर हनुमान जी से बिना युद्ध किए ही तुरंत भाग खड़ा हुआ। बहुत दूर जाने के बाद उसे राहत मिली। वहां उसे ब्रह्मा जी के दर्शन हुए और ब्रह्मा जी ने बाली को समझाया, बाली, तुम्हें अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया था। तुम्हें लग रहा था कि इस पृथ्वी पर तुमसे शक्तिशाली कोई नहीं है, लेकिन तुम तो हनुमान जी की आदि शक्ति का भी एक छोटा सा भी अंश संभाल नहीं पाए। हनुमान अपनी शक्ति का केवल 10वां अंश ही लेकर तुमसे लड़ने आए थे। सोचो, यदि वह संपूर्ण शक्ति लेकर आते तो तुम्हारा क्या होता। बाली यह समझ गया था कि उसने बहुत बड़ी भूल की है। इसके बाद बाली ने हनुमान जी के पास जाकर क्षमा याचना करी और बोला, हनुमान, इतना बल होते हुए भी आप शांत रहते हैं और एक मैं मूर्ख हूँ जो आपके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और आपको युद्ध के लिए ललकार बैठा। मुझे अपनी इस तुच्छ शक्ति पर घमंड हो गया था, मुझे माफ कर दो। तो हनुमान जी ने बाली को माफ कर दिया। ये थे सभी सवालों के जवाब। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उत्तराखंड दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।